जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है भैया। भैया आप बिहार बोर्ड से हैं, 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक ना। अगर आपका एग्जाम 2025 में भैया देखिए, मैंने जो फिजिक्स का पूरा का शॉर्ट नोट दिया है और केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट दिया है, तो केमिस्ट्री का 1 to 5 करने करते फिजिकल का पूरा मैंने समझा दिया, उसका प्लेलिस्ट बना दिया इसी चैनल पर, पूरा का पूरा समझा दिया, ठीक ना। उसके अलावा मेरा जो इंग्लिश चालीसा हिंदी चालीसा है, तो भैया इंग्लिश चालीसा का 4 वीडियो मेरा A to Z साइंस सेंटर चैनल पर प्लेलिस्ट बनाए हैं, और बाकी का जो भी वीडियो है उसका इस पर बना दिए हैं। हिंदी चालीसा का कंप्लीट इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए, तो भैया जाकर पढ़िए। और मैंने फिजिक्स का पढ़ना अब चालू किया है। फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स में एक चैप्टर मैंने कल समझा दिया है और आज मेरा ये दूसरा का चैप्टर है, मैं बस समझा देता हूँ। और जो भाई भी बिल्कुल आप सोचते हैं कि मेरा भैया ऑब्जेक्टिव एकदम एकदम बिल्कुल सही हो, सब में सब सही हो, तो भैया मेरा शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़िएगा और इसको निकलवा लीजिए। मात्र 29 पेज में आपको सारे के सारे हैं, ठीक ना। तो भैया आप निकलवा लीजिए और अगर अपने पास रखकर इसको सुबह शाम डेली पढ़िए, बाकी हम समझा ही देते हैं। जहाँ पर आपको दिक्कत होगा बताइए दीजिएगा, ठीक ना। तो आइए भैया, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, ठीक ना। सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कहने करते विद्युत विभव और संधारित्र, ठीक ना भैया। हम बोल भी देंगे, हिंदी में बोल देंगे, आप वो भी भाई लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं, ठीक ना। आइए, सबसे पहले क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का क्या होता है भैया। विद्युत विभव का कहने करते कि क्या विद्युत विभव का डिनोट करते इलेक्ट्रिक वी द्वारा। वी मेरा फॉर्मूला था W/Q। इसके लिए इसका यूनिट क्या होगा, W का वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल/कूलम। जूल/कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल/कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल/कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, कहने का अदिश राशि होता है। चार्ज भी अदिश होता है, यह भी अदिश होता है, कैपेसिटेंस भी अदिश होता है। हाँ, इस पर याद रखिए। आप पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो इस वेक्टर होता है। कहने का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, तो भैया सदिश राशि है, ठीक ना। अच्छा, आइए, डायमेंशन क्या होता है याद कर लीजिएगा, ml² T/3 × 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डायमेंशन होता है। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दो गो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना। याद ये रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट कूलम होता है, जबकि सॉरी स्टैट कूलम नहीं, यहाँ पर वोल्ट होगा, स्टैट वोल्ट, और 1 स्टैट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। आइए यहाँ पर अगला तो भैया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, सही बात है, क्योंकि वोल्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/में कूलम, यानी वर्क बटा में आवेश, तो वही हो गया। आइए, अब अगला भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम पहला चैप्टर में पढ़े थे कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, कहने का अर्थ है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, कहाँ पर, आवेश बिंदु के सॉरी बिंदु, कहने का अर्थ है कि बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, तो वहाँ पर होता है KQ/R² होता था ना। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, कहने करते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो V/KQ/R होता है। वहाँ पर स्क्वायर होता था, देख लीजिए, तुलना करके पढ़िएगा तो बहुत याद रहेगा। यहाँ पर V/KQ/R होता है, वहाँ पर भी KQ/R² होता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आइए, जो काम का चीज़ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विद्युत रेखा में क्या होता है रिलेशन, इसका साबित करने में आता है। 2 नंबर में इस बार आ सकता है, 2 मार्क्स में साबित करने बराबर। तो ई फार्मूला क्या है, E/-dB/dr, इसको तो याद रखिएगा, E/-dB/dr। आइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कहने का अर्थ है विद्युत प्रवणता क्या होता है भैया, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, सॉरी इसका माइनस नहीं होता, इसमें सीधा होता है Pg/-dB/dx होता है, वहाँ पर dB/dx होता है। और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट, इसका यूनिट जो होता है ना, वोल्ट मीटर होता है, सॉरी इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और आप बता सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर किसका होता है, याद है आपको, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी वोल्ट पर मीटर होता है, और न्यूटन वॉट कूलम भी होता है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको बताए थे। चलिए, पोटेंशियल इज डिक्रीज इनटू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कमेगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो तो मास क्या करता है, डिक्रीज करता है, और निगेटिव चार्ज हो तो इंक्रीज करता है। लेकिन आपको ये बताना है कि जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, जब बॉडी निगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, जल्दी बताना है आपको, ठीक ना। चलिए, आइए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट पर। लेकिन ये क्या काम का चाहिए, ग्रेडियंट कहने करते हैं इसकी, जहाँ पर घनाकार रहेगा ना, घनाकार, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार रहेगा ना, इस प्रकार, तो जहाँ घना वाला एरिया देख रहे हो वहाँ पर ज़्यादा रहता है, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। आइए यहाँ पर देखिए, आप आइए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए। आप आइए, एक जीएल लाइन पर अगर पूछेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से पूछेगा, भैया बताइए कि आपको कि एक जीएल लाइन पर, देखिए पहले बताइए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पर कितना होता है, KQ बटा में R स्क्वायर। जबकि सुनते रहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, तो KQ बटा में R स्क्वायर होता है, ठीक ना। पूछेगा एक जीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो KQ बटा में R स्क्वायर होता है। जबकि पूछेगा कि एक जीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, तो 2KP बटा में RQ होता है ना, 2KP बटा में RQ पहले पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। अच्छा, उसके बाद कहेगा इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0। जबकि कहेगा कि भैया बताइए इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इक्वाटोरियल लाइन कहने का अर्थ निरीक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, तो KQ बटा में R सॉरी KP बटा में R स्क्वायर होता है, KP बटा में RQ, KP बटा में RQ होता है, KP बटा में RQ। अच्छा, पूछेगा कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो KP cos थीटा बटा में R स्क्वायर। जबकि पूछेगा जनरल पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, तो KP बटा में R स्क्वायर KP बटा में R स्क्वायर KP बटा में R स्क्वायर √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 यही होता है। कल पढ़ाए थे, ये पहला चैप्टर जो बोल रहे थे एक्स्ट्रा वो पहला चैप्टर था, और जो आज पढ़ना है दूसरा का चैप्टर में, तो इसको तुलना करके पढ़िएगा तो याद रहता है भैया। आइए, इक्वा पोटेंशियल सरफेस सम विभव सतह क्या होता है, सम विभव नामे है, इक्वा में समान पोटेंशियल, इक्वा में समान पोटेंशियल। अगर दो गो बिंदु है, कोई सरफेस है, एगो पॉइंट ए है एगो पॉइंट बी है, और दोनों जगह भी का वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू सेम होती है भाई, इसको पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। वैसा सतह जहाँ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का वैल्यू समान हो, दो सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इक्वल इक्वा पोटेंशियल सरफेस। कहने का अर्थ क्या है कि ऑलवेज एट एनी पॉइंट इक्वा पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होता है। एट एनी पॉइंट किसी भी कहने करते इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर सम विभव सतह पर किसी भी बिंदु पर इक्वा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना, हर एक बिंदु पर। समझ रहे, आपको समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एरिया है, यहाँ पर एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु ये ले लिए, यहाँ भी भी का वैल्यू और बी पॉइंट पर भी का वैल्यू सेम रहता है, इक्वा पोटेंशियल सरफेस उसे कहते हैं, ठीक ना। आइए अब आते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इसका इक्वा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्वा पोटेंशियल सरफेस का आकार इस प्रकार होता है। लेकिन जरा याद रखने की जरूरत है नहीं, इसको याद रख लीजिएगा कि डाइपोल के कारण इक्वा पोटेंशियल सरफेस का किस प्रकार से होता है। तभी आपको पहले बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाते सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, तो इधर से इधर लग दिया, पॉजिटिव रहता है तो बाहर जाता है, निगेटिव रहता है तो अंदर आता है। ये सब डायरेक्शन बता दिए थे कल, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं इंपोर्टेंट, केवल ऊपर बताया जो याद रखे। और जो रंगा गया टॉर्क पर फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस C होता है। टॉर्क पर फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भाई सॉरी ये तो आ गया उसमें चैप्टर में गया था, सॉरी बाई मिस्टेक, ये पहला का, हाँ कल यही छूट गया था मेरा, यानी कि PDF था बाई मिस्टेक बन गया, ठीक ना। यहाँ पर आना चाहिए तो वो यहाँ आ गया, यहाँ देखिए यहाँ दूसरा का यहाँ थोड़ा बाई मिस्टेक बन गया। हाँ भाई, इक्वा पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी भी है। सबसे पहले इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस इक्वल। सही बात है कि भाई मान लीजिए होने का अर्थ है, मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है, यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू भी का वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक ना। अच्छा 10 वोल्ट है। उसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर भी का वैल्यू तो इक्वा पोटेंशियल सरफेस है तो 10 वोल्ट होगा। आप बताइए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे VA माइनस VB, तो VA माइनस VB निकालेंगे तो 10 माइनस 10 आउट ऑफ 0, तो वही लिखे हैं कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर विभव सतह पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है, वो इक्वल 0 के बराबर होता है। क्लियर है। अच्छा आइए, कहता है नो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग इन द चार्ज ऑफ इक्वा पोटेंशियल सरफेस। सही बात है कि इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर कोई काम होवे नहीं करता है। क्यों भैया बताइए, हमको एग्जांपल बताइए। भाई एग्जांपल बताते हैं, कोई काम नहीं होता कैसे। चलिए हम मान लेते कोई इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक ना, यहाँ पर चार्ज कोई कहीं ना कहीं अपना घूम रहा है, मूविंग कर रहा है। तो पहले बताइए V का फॉर्मूला होता क्या है, W/0, W बटा कहते हो, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। अब यहाँ पर कोई काम होगा, कोई काम होता तब ना यार इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आता। मान लीजिए यहाँ पर V है पोटेंशियल, और यहाँ अगर भी यहाँ पर मान लीजिए 2V है, और यहाँ पर 5 भी रहता तब है ना यहाँ पर कहते कि हाँ यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन यहाँ भी 2V है तो काम हो कहाँ रहा है, यानी कि कहने कर समझ रहे थे। यहाँ W क्या है, वर्क 0 है, तो वही कह रहे हैं नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग इन द चार्ज ऑफ द इक्वा पोटेंशियल सरफेस। कहने करते इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर कोई काम नहीं किया जाता है, वर्क डन किया ही नहीं जाता है। आइए जो काम का चीज़ आप आइए, हाँ स्केलर बाकी बात आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आइए, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर ऑन इक्वा पोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वा पोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी कट नहीं करता है, इसलिए दो इक्वा पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्लियर है ना। चलिए कभी कट नहीं करता है। अच्छा अगला आइए, अगला बताइएगा, और आप लोग बताइएगा, एक कमेंट से बताइएगा भैया, बताइए कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करने कर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या सर्कुलर रूप का निर्माण करता है, क्लोज लूप का निर्माण
करता है? आप लोग बताइए येस या नो। चलिए भैया बता दीजिएगा। आइए अब आगे पूछते हैं। समझ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी को यू द्वारा डिनोट करते हैं, यू बराबर होता है एनर्जी बराबर, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी इसका वही फॉर्मूला भी क्रॉस यू होता है, और उसके बाद ऐसा यूनिट इसका जूल होता है, क्योंकि एनर्जी है तो जूले होगा। अब आइए इसका अनदर यूनिट क्या है, हाँ एनर्जी का एक और यूनिट होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए ना, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे थे हम एक बार। अब यहाँ जो क्विज ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का ग्रुप का लिंक दे देंगे। जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा भाई। अभी ठीक है, पर्सनली सबको हम टाइम भी दिए, हम ग्रुप में टाइम लिखे कि भैया नोट्स लेना है तो अभी मैसेज कीजिए भैया। जिसको भी हमसे बात करना हो 9 से 10 रात्रि के बीच में बात कर सकते हैं, मैसेज कीजिए भैया, तभी रिप्लाई मिल पाएगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी रहता है मेरे भाई, ठीक ना। 9 से 10 और 7 से 8 आपको सुबह में करना पड़ेगा, तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है भैया? 1 × 6 × 10 के पावर 19 जूल होता है। और पूछेगा कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है, तो इतने चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 - 19 कूलम चार्ज होता है, ठीक ना। समझ में आ गया। अच्छा पूछेगा ये तो हो गया। अच्छा उसके बाद पूछेगा कि भैया एक जो है ना, एक कूलम में कितना आवेश हो गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो 6.25 × 10 के पावर 18, ठीक ना। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या? 6.25 × 10 के पावर 18। अगला जो पढ़ना है अभी आपको पढ़ना है, काम का चीज पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? यू बराबर -p होता है, यू बराबर -p होता है, ठीक ना। आइए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंडक्टर का क्या बिहेवियर रहता है? कंडक्टर कौन करता है? सुचालक। वैसा दो सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक को चालन करता है उसे कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरी पॉइंट विद इन साइड कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया किसी भी कंडक्टर के प्रत्येक साइड में या उसके अंदर क्या होगा? जीरो होगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज इनसाइड द अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज की संख्या क्या? जीरो। हम तो कल बोल दिए थे, कोई भी इनसाइड वाला बात आ जाए, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर पूछेगा कितना जीरो चार्ज है, तो जीरो। अंदर वाला बात आता है तो जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सॉरी यानी कि नियत होता है कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर क्या होता है? नियत होता है। अच्छा, अब आपको एक सवाल और बताना है कि स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस बोल रहे हैं भैया, हाँ होलो स्फेयर के सरफेस पर, होलो स्फेयर का खोखला गोला के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? हम आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक ना भैया। आइए, अब देखिए उस वहाँ पर पढ़े थे, देखिए कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस अगर सीरीज में रहे तो 1/C1 C2 करके जोड़ दीजिएगा, अगर पैरेलल में रहे तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। अगर 2 गो रहे तो ये ट्रिक अपनाइएगा, C1 + C2 C5। हम न्यूमेरिकल का एक अलग क्लास ला ही रहे, ठीक ना, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। आइए भैया आगे देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होता है? U बराबर 1/2 E0 यानी कि एप्सिलॉन नॉट आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होल स्क्वायर। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी बराबर ये होता है। जबकि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकते तो इस बार साबित करने के लिए भी आ सकता है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी है, तो U बराबर 1/2 CV², ठीक ना भैया। मैंने बार बोला है कि भैया मुझे ये शॉर्ट नोट्स पूरा याद है, यही कारण है कि सबसे बेस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में हर एक चीज़ में कर भी पाया, और अच्छा अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ट करते तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हो। तो भैया मेरा 450 नंबर आया साइंस इंग्लिश मीडियम, सबसे बड़ा योगदान है मेरा ऑब्जेक्टिव का योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान है मेरा शॉर्ट नोट्स का, ठीक ना। इसलिए हम आप लोगों को पूरा प्रेफर करते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, कहीं भी कुछ छूटने के लायक है चीज़ नहीं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम अगला तीसरा चैप्टर समझाना चालू करें, बहुत जल्दी इसको पूरा समझाकर खत्म कर देते हैं। बाकी जो भाई वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बन गया इस चैनल पर, उस चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हो, और हिंदी चालीसा इंग्लिश चालीसा को आप जरूर समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए फिर